सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई कविता का अध्ययन करते हैं तो उसके उद्देश्य के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का पठन का उद्देश्य यही है कि लोगों को बाल श्रम की समस्या से अवगत कराना। बाल श्रम एक समस्या है जिसके चलते हमारे देश की भावी पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है। बाल श्रम बच्चों से ना करवा के हमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षित कराना है। इसीलिए आइए बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का अध्ययन करते हैं, परंतु उससे पूर्व हम राजेश जोशी जी जो इस कविता के कवि हैं, उनके जीवन के विषय में जानेंगे। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ। ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी के साहित्यकार हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। जब इन्होंने शिक्षा अपनी पूरी की तो पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। राकेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां लिखी, नाटक लिखे, लेख लिखे और टिप्पणियां भी लिखी। इनके द्वारा लिखी हुई कहानियों पर लघु फिल्म भी बनी और मायोवास्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध रचना की। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में इनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। राजेश जोशी जी की 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी आदि प्रसिद्ध हैं। मनुष्यता को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष के विषय में इन्होंने बातें की। दुनिया के नष्ट होने के खतरे के बारे में राजेश जोशी जी ने जितना प्रबल रूप से दूरदर्शी नजर से अपनी पैनी नजरों से कविता का लेखन किया वह सराहनीय है। आइए कविता का अध्ययन करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। अर्थात कोहरे, सर्दी में कोहरे से जब चारों तरफ धुंध छाई हुई है तब छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। जब कोई अपनी रजाई में से नहीं निकल रहा, इतनी सर्दी है, कपकपाती कड़कड़ाती सर्दी, उसमें छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस बात को एक आसानी से एक सामान्य लाइन में लिखना गलत है, क्योंकि यह एक भयानक पंक्ति है। भयानक किस लिए? कि देश की भावी पीढ़ी यदि काम पर जाएगी तो बच्चों उस देश में कोई उन्नति नहीं होगी। तो इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसके उत्तर के लिए निरंतर हमारा मस्तिष्क तुरंत काम करने लग जाता है और विवरण की तरह कोई बात कही तो उसे हम आसानी से ऐसे ही ले लेते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिन को ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? ध्यान दीजिएगा बच्चों, अर्थात क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? जब एक छोटा बच्चा होता है, बहुत पूर्व बाल्यावस्था में, 5 साल का बच्चा शैशवावस्था में गेंद सबसे प्रिय है, उसका खिलौना होती है। तो कह रहे हैं यदि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में उनकी गेंदें गिर गई हैं? अंतरिक्ष इतना विशाल, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वहां से कोई चीज एक बार खो जाए तो वापस नहीं आती। तो क्या बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं कि अंतरिक्ष में गेंदें खो गई हैं?
क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों की किताबें उनको आकर्षित करने के लिए कम शब्द में रंगीन किताबें होती हैं। अब उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक किसी चीज को लग जाए तो उसको नष्ट करके चूरा बना देती है, अर्थात दीमकों ने खा लिया है। जो बच्चे किताब ना पढ़कर काम पर जा रहे हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? काले पहाड़ मतलब शोषण। शोषणकर्ताओं के लिए काला पहाड़ शब्द इस्तेमाल हुआ है। ऐसे शोषणकर्ताओं के बीच में बच्चे दब गए हैं, फंस गए हैं चंगुल में, तो उनको खिलौने ना मिलकर वो मजबूरीवश बाल श्रम कर रहे हैं। तो इसे अर्थार्थ में है, जैसे काला पहाड़ बहुत भारी है, उसके नीचे खिलौने दब गए, निकल नहीं पा रहे। उसी तरह शोषणकर्ताओं के बीच में, अपराधियों के बीच में, अपहरणकर्ताओं के बीच में बच्चे ऐसे फंस गए हैं चंगुल में कि निकल नहीं पा रहे और खिलौने छोड़कर बाल श्रम कर रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? भूकंप आया और मदरसे अर्थात विद्यालय उर्दू का शब्द है। क्या विद्यालय की इमारतें ढह गई हैं जो बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम पर जा रहे हैं? लेखक अंदाजा लगा रहा है। क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन, अब बच्चे कहाँ मिलते हैं बच्चों? मैदानों में खेलते हुए, बगीचों में खेलते हुए, और वहां भी जगह ना हो तो घर के आंगन में ही खेल लेते हैं। तो क्या सारे मैदान खाली हो गए हैं? नहीं है, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या सारे बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, अर्थात अचानक से खत्म हो गए हैं, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा है यह कि सारी चीजें हसबामूल हैं। उस तो यहाँ कवि क्या कह रहा है? तो बचा ही क्या इस दुनिया में? ना मैदान बचे, ना बगीचे बचे, ना घर के आंगन बचे, ना विद्यालय पढ़ने के लिए बचे। तो क्या चीज बची इस दुनिया में? कुछ नहीं बचा। परंतु भयानक बात यह है बच्चों, ये सभी चीजें हसबामूल हैं। हसबामूल मतलब यथावत, जो जहां होनी चाहिए वही है। गेंदे भी हैं, परंतु बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। भूकंप में कोई मदरसे की इमारतें नहीं ढही हैं, परंतु बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। मैदान भी हैं, बगीचे भी हैं, घर के आंगन भी हैं, सब चीजें हसबामूल अर्थात यथावत हैं। तब भी यदि किसी देश के बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह भयानक बात है, सोचने की बात है उस देश के रहने वाले लोगों के लिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं, परंतु आज भी कवि कहता है मैं क्या देखता हूँ, आज भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। समाज को यह सोचने की आवश्यकता है कि बाल श्रम क्यों हो रहा है, बाल श्रम पर रोक लगाई जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। यह एक देश की, किसी भी राष्ट्र की उन्नति में बाधक है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बाल श्रम को रोका जाए, और यदि ऐसा हो रहा है तो यह एक भयानक बात है। बच्चों को हम कहाँ देखते हैं? अपने घरों में आसपास काम करते हुए, चाय की दुकानों पर काम करते हुए, और ऐसे ही साधारण तौर पर उसे हम देखकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु यह गलत है। बच्चों का काम पर जाना अर्थात देश की भविष्य, आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि बच्चे पढ़ें। इसी ज्वलंत प्रश्न के साथ यह कविता यहाँ समाप्त होती है। अब मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ आ गई होगी। अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।